तो हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान पढ़ने वाले हैं जो वनडे एग्जाम होते हैं, आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उनमें ये फैक्ट आपके लिए ज़रूरी रहने वाले हैं। तो हम ज़रूरी फैक्ट देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम कि मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो जो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है, यह मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि मंडला जिले में स्थित है और इसका कुछ भाग बालाघाट में भी फैला हुआ है। मंडला और बालाघाट में स्थित है कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। यह अभ्यारण्य 1933 में यह अभ्यारण्य बना और राष्ट्रीय उद्यान 1 जून 1955 को यह राष्ट्रीय उद्यान बना। और प्रोजेक्ट टाइगर में इसे 1974 में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर में इसे 1974 में शामिल किया गया। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा-किसली। इसका क्षेत्रफल 939.94 वर्ग किलोमीटर है। तो ये हमने पहला राष्ट्रीय उद्यान देखा मध्य प्रदेश का। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान पहला है, सबसे बड़ा है मध्य प्रदेश का और सबसे पहले अभ्यारण्य बना। और राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले बना 1 जून 1955 को। और प्रोजेक्ट टाइगर में भी ये सबसे पहले शामिल किया गया 1974 को। अब सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल है 0.270 वर्ग किलोमीटर। 0.270 वर्ग किलोमीटर है ये मात्र जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा, जिसकी स्थापना 1983 को हुई। 1983 को इसकी स्थापना हुई। और इसमें नारियल मछली है, उसका संरक्षण किया जा रहा है। नारियल मछली का संरक्षण किया जा रहा है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि उमरिया में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया जिले में स्थित है और यह 1968 में इसकी स्थापना की गई। स्थापना 1968 में की गई और यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1993 और 94 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर संजय राष्ट्रीय उद्यान सीधी में स्थित है जो कि इसका कुछ भाग छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में भी फैला हुआ है। सीधी में जो संजय राष्ट्रीय उद्यान है। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1921 में की गई। संजय राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1921 में की गई और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में शामिल किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में शामिल किया गया और इसका पुराना नाम डुबरी राष्ट्रीय उद्यान है। इसे डुबरी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता था। अब जिला पन्ना में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। जिला पन्ना में स्थित है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 1981 में की गई और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1994 में शामिल किया गया पन्ना टाइगर राष्ट्रीय उद्यान को। और इसमें केन नदी बहती है और इसे रेप्टाइल, यह मध्य प्रदेश का एकमात्र रेप्टाइल पार्क है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। रेप्टाइल पार्क मध्य प्रदेश का मात्र एक रेप्टाइल पार्क। इसमें घड़ियालों की संख्या ज़्यादा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। और अगला है शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान। शिवपुरी जिले में माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिंधिया राजवंश का शिकार स्थल माना जाता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है और इसकी स्थापना 1958 में की गई। इसमें मनिहार नदी बहती है और यह इससे 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान से होकर 2 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, NH3 आगरा मुंबई और NH25 शिवपुरी झांसी। और इसमें सांख्य सागर झील और माधव सागर भी स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील और माधव सागर भी स्थित है। अगला है शिवपुर जिले में स्थित है कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान। कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान जिसकी स्थापना 2018 में की गई। 2018 में इसकी स्थापना की गई कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान की। इसमें कूनो नदी बहती है और यह इसमें एशियाई शेर चीते का संरक्षण करने की योजना चलाई जा रही है कूनोपालपुर राष्ट्रीय उद्यान में। अगला है भोपाल जिले में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। भोपाल जिले में स्थित है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1979 को की गई। स्थापना इसकी 1979 को की गई। इसमें यह मध्य प्रदेश का मात्र एक सर्प उद्यान है। मध्य प्रदेश का एकमात्र सर्प उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भोपाल में। इसमें ISO प्रमाणित चिड़ियाघर भी स्थित है। ISO प्रमाणित चिड़ियाघर स्थित है और इसमें वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा 2008 से चलाई गई है। वन्य जीवों को गोद लिए जाते हैं, जैसे कि मैंने
किसी एक को गोद ले लिया और उसके खाने पीने की जिम्मेदारी मेरी हो गई, ऐसे गोद लिया जाता है। और इसमें रेस्क्यू सेंटर भी स्थित है। इसमें सब प्रकार की चिकित्सा, जो कि वन्य जीव हैं उनकी सब प्रकार की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। भोपाल के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में रेस्क्यू सेंटर स्थित है। और धार जिले में स्थित है डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान धार जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 2011 में की गई। और डायनासोर के अंडे के जीवाश्म, इसमें डायनासोर के अंडे के जीवाश्म पाए गए हैं डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान में। और इसी नदी से बाघ नदी होकर बहती है। बाघ नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है? तो डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान से बाघ नदी बहती है। अब खंडवा जिले में ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जो निर्माणाधीन है, इसका काम चल रहा है। ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान जिला खंडवा, इसकी स्थापना 2004 में की गई है। यह निर्माणाधीन है। होशंगाबाद जिले में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। होशंगाबाद जिले में स्थित है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1983 को की गई और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1999 में शामिल किया गया। और मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ चोटी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और तवा और देनवा नदी बहती हैं। और काला मृग के लिए यह प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा संख्या में काला मृग होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान छिंदवाड़ा जिले में स्थित है और कुछ भाग इसका सिवनी जिले में भी है। और इसका दूसरे राज्य महाराष्ट्र में भी कुछ भाग इसका स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में भी स्थित है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और सिवनी जिले में स्थित है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना 1983 को की गई और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 1992 को शामिल किया गया। और इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। अब इसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इसका कुछ भाग महाराष्ट्र में है। और पेंच नदी इससे होकर बहती है। और NH-44 राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी को जाता है, इसी नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। तो आज की क्लास में हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू दोस्तों। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।